साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में एक चौपाई है, या यूं कहें कि रामचरितमानस में हमारी एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी। तो जी हाँ साथियों, आजकल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी में भी कुछ ऐसे ही सुर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की भी अपनी अलग अलग राजनीति है, और उसी राजनीति के हिसाब से आजकल उनके बयान आ रहे हैं, जहाँ एक तरफ पार्टी आलाकमान यानी कि यूं कहें कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो भगवान श्री राम के उद्घाटन के मौके पर, यानी राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर जाने से इनकार कर चुका है। और उसने उसे राष्ट्रीय सेवक संघ और कांग्रेस का मतलब जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भाजपा का कहीं ना कहीं उसने ये पूरा का पूरा मामला बताया है। और उसके मुताबिक ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसकी वजह से हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं विरोध के सुर अब उठने लगे हैं, और उन्हीं विरोध के सुरों के बीच में चाहे वो जो है वो गुजरात से कांग्रेस के नेताओं का बयान हो, या उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम का बयान हो, या फिर कांग्रेस के अलग अलग राज्यों से आ रहे कांग्रेस नेताओं के बयान हो, वो लगातार इस पूरे के पूरे मुद्दे पर अपने आला कमान से पूछ रहे हैं, और शीर्ष नेतृत्व पर वो जो है हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। इसी बीच में अब एक और बयान आया है, और वो आया है कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता इमरान मसूद का। तो जी हाँ, कांग्रेस पार्टी जहाँ के आला कमान ने जहाँ एक तरफ राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर जाने से मना किया है, तो वहीं इमरान मसूद का जो बयान है वो जो है कहीं ना कहीं वो कुल मिलाकर के उसे देख करके लोग, या उसे सुन करके लोग जो है इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि जब भगवान श्री राम इतने आराध्य हैं तो फिर मंदिर जाने में क्या बुराई है। तो जी हाँ साथियों, इमरान मसूद ने अपने एक बयान में कहा हुआ है कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, और हम सब राम के ही वंशज हैं, और हम सब राम को ही मानने वाले हैं। और उन्होंने इस तरीके से मतलब जो है कांग्रेस की जो एक कार्य समिति की बैठक थी उसमें एक जब सवाल पूछा गया एक पत्रकार द्वारा, तो उसमें उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम हम सबके आराध्य हैं, और हम सब उन्हीं के वंशज हैं, तो हमें मंदिर जाने में क्या हर्ज है। लेकिन उन्होंने भी फिलहाल अभी इस कार्यक्रम को जो है ये जो उद्घाटन कार्यक्रम होना है, इसको उन्होंने बीजेपी और आरएसएस का के एजेंडे वाला कार्यक्रम बताया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से यानी जो तीन जो बड़े नेताओं द्वारा जब मना किया गया था, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अजय राय जी हों या फिर कोई और अन्य नेता हों कांग्रेस के, उन्होंने मकर संक्रांति वहीं पर मनाने का फैसला किया है। उन्होंने अयोध्या में ही मनाने का फैसला किया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि हम मतलब जो है वहाँ सरयू में ही डुबकी लगाएंगे, उसके बाद में मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो हम अयोध्या में ही मनाएंगे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मामले पर दो फाड़ नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले चुनाव को लेकर के कांग्रेस को अपना एक जो स्टैंड है उसमें उसे दोनों तरफ के वोटों को साधना है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का वोट हो या फिर वो हिंदू समाज का वोट हो। इन दोनों के वोटर्स के बीच में कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसे जो है अपना पूरा का पूरा जो अपने जो कैंपेन है उसको जो है तालमेल के साथ रखना है, और इसी वजह से कांग्रेस अपना जो स्टैंड है उसी के हिसाब से काम कर रही है। एक तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अभी बीच में कहा था कि मतलब कांग्रेस के आला कमान को एक बार फिर से सोचना चाहिए, उसे अपने जो फैसला है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि राम इस राष्ट्र के गौरव का प्रतीक हैं, राम इस राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक हैं, और राम हम सबके आराध्य हैं। राम हम सब राम के हैं, और हमें राम के पास जाना चाहिए, और राम के पास जाने में हमें कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए। उस और आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हैं वो कहीं न कहीं वो जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता तो हैं ही, उसके अलावा वो एक संत भी हैं, और उनका इस तरीके से बयान देना कहीं न कहीं उनके लिए भविष्य में संकट भी खड़ा कर सकता है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का स्टैंड रहा है और कांग्रेस की जो पॉलिसी है, उस लिहाज से कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे मामले में हो सकता है कि उन पर कोई स्टैंड जो है कांग्रेस के का जो आला कमान है वो अपना कोई फैसला ले। लेकिन इस पर तो नहीं कहा जा सकता। उधर गुजरात में भी जो गुजरात के बड़े नेता हैं एक अर्जुन मोढवाडिया, उन्होंने भी कहा हुआ है कि पार्टी आलाकमान को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। भगवान श्री राम हम सबके हैं, और इस पूरे के पूरे मामले पर जो है उन्हें अब जो है देश के साथ, देश की जन भावना के साथ में खड़े रहने की ज़रूरत है। और उन्होंने भी कुल मिलाकर कांग्रेस के आलाकमान के फैसले पर उन्होंने कहा है कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, और इसके जो बड़े परिणाम है वो आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कांग्रेस को कोई भी फैसला लेने से पहले कुल मिलाकर के एक बार अपने अपनी बातों को, अपने बयान को जो है देखना चाहिए, और अपने स्टैंड को बदलना चाहिए। कहीं न कहीं इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। कांग्रेस के ही एक और नेता हैं अम्बरीश जी, और वो भी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष वो रह चुके हैं, और उन्होंने भी जब ये फैसला कांग्रेस की आलाकमान की तरफ से लिया गया, तो उन्होंने भी इस फैसले पर सवाल खड़े किए, और उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर के कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले में भटकाव नज़र आता है, और शीर्ष नेतृत्व जो है को अपने फैसले पर एक बार फिर से
नज़रिया बदलना चाहिए और जन भावना का सम्मान करते हुए उसे जो है इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। मतलब ये जो राम मंदिर का न्योता मिला था इसका स्वागत करना चाहिए और मुझे इसमें कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है फ़िलहाल, क्योंकि राम इस देश की भावना का प्रतीक हैं और राम हम सबके हैं। राम का जो आशीर्वाद है वो भी सबके ऊपर है। उधर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने अपनी बात में भी एक और जुड़ा और उधर उन्होंने बीजेपी पर भी तंज करने का जो मौका था उसको नहीं छोड़ा। इमरान मसूद ने अपने बयान में कहा है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि हम राम को लाएंगे और मतलब जो है वो इस तरीके से अपना जो नारा है उसको बनाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम राम के पास जाएंगे। मतलब उनका कहना है कि राम तो सबको बुलाते हैं, तुम राम को लाओगे क्या? राम तो सबको लाने वाले हैं और राम को तुम आप कैसे लाओगे? तो कुल मिलाकर के उन्होंने इमरान मसूद ने इस तरीके से भाजपा पर हमला भी बोला है और उन्होंने अपने राम के प्रति जो अपनी भक्ति है उन्होंने कहा है कि ये यहाँ पर आज हमारे मतलब जो 3 नेता यानी उस वक्त जो मौजूद थे उसमें चाहे वो अजय राय जी हों या फिर 2 अन्य नेता जो बड़े कांग्रेस के नेता थे वो जिनका कार्यक्रम है अयोध्या में डुबकी लगाने का सरयू में जाकर के, उनके बीच में उन्होंने कहा कि इसके लिए मतलब जो है इन्होंने हमसे नहीं कहा है, लेकिन मैं मतलब स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि राम सबके दिलों में समाये हुए हैं और राम के प्रति हमारी आस्था किसी से छिपी हुई नहीं है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस में जिस तरीके के सुर इस वक्त उठ रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस दोनों तरफ खेलने की कोशिश में है, एक तरफ तो वो अपना वोट बैंक भी बचाना चाहती है, दूसरी तरफ वो अपना यानी कि जो भविष्य के चुनाव को देखते हुए उसको भी ध्यान में रख रही है और उस लिहाज से भी अपनी बात रख रही है। फिलहाल आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए उसका ये फैसला कितना जो है नाकारा साबित होने वाला है या कितना ये इसके लिए दुखद परिणाम होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि उधर देखा जाए तो जिस तरीके से जो कांग्रेस का स्टैंड है उसी तरीके से कुछ स्टैंड जो है वो शंकराचार्यों के भी देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो मतलब जो है शारदा पीठ के शंकराचार्य हों या फिर वो जो है वो अ, जगत गुरु यानी कि जो हमारी उड़ीसा की भुवनेश्वर की गद्दी है वहाँ के हों यानी जगन्नाथ जी के हों पुरी के, और या फिर वो जो है वो बद्रीनाथ मठ के जो शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी हों। तो सभी के सभी जो है कहीं ना कहीं अपनी एक तरीके से वर्चस्व को लेकर के या यूँ कहें कि वो जो है कुल मिलाकर के एक तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर जैसा कि बीजेपी कह रही है तो उस तरीके से उनके भी बयान देखने को मिल रहे हैं और पता नहीं वो अपने मन से ये बयान दे रहे हैं या फिर ये बयान कहीं इशारे से दिलवाए जा रहे हैं, क्योंकि ये मौका जो 500 साल के बाद में आया है जब भगवान श्री राम का मंदिर जो है बनकर तैयार हो गया है। तो ऐसे मौके पर इस तरीके की बयान देना और ये कहना कि जो है मंदिर का जो कार्यक्रम है वो विधि विधान से नहीं हो रहा है उसको को लेकर के कहीं ना कहीं हम निराश हैं। तो ये कहना अपने आप में बहुत ही विरल लगता है, क्योंकि अब निश्चित रूप से इस बाबत तो ये भी तो सवाल पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का मंदिर बनवाने में कितना योगदान रहा है। कांग्रेस ने आखिर अपने जो वकील थे उनके ही वकील जो है मंदिर के खिलाफ लड़ रहे थे और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि कांग्रेस के नेताओं ने हमें समय समय पर जो है वो विवादास्पद टिप्पणियाँ राम मंदिर को की हुई हैं और इसको भी जनता ने देखा है। भले ही राहुल गांधी कितना भी मंदिर मंदिर जाने का जाएँ, वो कितना ही मतलब जो है खुद को बड़ा हिंदू दिखाने की कोशिश करें, लेकिन जो सच है वो जनता के सामने आता है और उसे जो है जनता सब जानती है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से जो है वो जो राजनीति है वो अपना मंच संभाले हुए है। एक तरफ धर्म नीति है और दूसरी तरफ राजनीति है और उधर जो है वो अब जो शंकराचार्य मतलब जो शंकराचार्य क्या यूँ कहें कि मतलब जो अब अयोध्या के बड़े संत हैं श्री अ, सत्येंद्र दास जी, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर का जो निर्माण है वो बिल्कुल विधिसम्मत तरीके से हो रहा है, उसमें कोई भी मतलब जो है कर्मकांड का कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है जिसमें कर्मकांड का उल्लंघन हो। अपनी मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है उन्होंने व्रत धारण कर रखा है और जब तक वो उन्होंने तय किया है कि जब तक मंदिर का उद्घाटन नहीं होगा तब तक वो अपना जो व्रत है उसे रखेंगे। तो इस प्रकार हम कुल मिलाकर के नहीं कह सकते हैं और उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले में सत्येंद्र दास जी ने पूरे के मामले में उन्होंने बीजेपी को श्रेय देते हुए कहा कि एक तरफ धर्म नीति है, एक तरफ राजनीति है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को देखें तो उन्होंने अपने चुनाव के जो उनका जो पत्र था उसमें भी उन्होंने कह रखा था कि हम विधि सम्मत तरीके से राम मंदिर को बनवाने का प्रयास करेंगे, उसके लिए हम काम करेंगे। तो जब ऐसा बयान मतलब उनके घोषणा पत्र में था और कांग्रेस ने इस तरीके का जो बयान था, ऐसी कोई भी अपना घोषणा पत्र नहीं जारी किया था, बल्कि उन्होंने तो अपने कर्नाटका चुनाव में उनका एक बहुत ही विवादित चीज़ देखने में आई थी। उन्होंने बजरंग दल ये जो को बैन करने की भी बात कही हुई थी, यानी जो हिंदूवादी संगठन है उसको भी बैन करने की बात कही हुई थी। तो इस लिहाज से कैसे जो है कांग्रेस ये मतलब जो मतलब दिल जीत सकती है उन तमाम वोटर्स का, चूँकि राम में आस्था रखते हैं, राम की भक्ति करते हैं। कुल मिलाकर के चाहे वो शंकराचार्य मतलब जी हों या फिर अयोध्या के बड़े संत जो सत्येंद्र दास जी हों, अब ये लोग भी आमने-सामने हैं। उधर जैसा कि कांग्रेस के नेताओं के भी अपने-अपने बयान आ रहे हैं
और आज जो बयान आया है वो इमरान मसूद जी का, तो वो भी कहीं न कहीं एक उसी तरीके का बयान है जिसमें मतलब जो है भविष्य में इस तरीके की छवि से बचा जा सके, जिससे कि ये लगे कि हम राम के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम राम के साथी हैं और राम हम सबके हैं, और राम का जो राम का जो स्वरूप है वो हम सब में समाहित है। तो कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें जो हैं अब चुनाव के वक्त ऐसे इस तरीके के जो बयान हैं वो देखने को मिलते रहेंगे। और आप अब क्योंकि 22 जनवरी साल 2000 अभी यानी इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो आने वाले चुनाव में इसको सभी पार्टियां अपना मुद्दा बनाएंगी। कोई किसी भी तरीके की राजनीति करेगा। हालांकि जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, चाहे वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हों या फिर वो समाजवादी पार्टी के नेता हों, सभी इस पिच पर जो है बड़े ही सधे कदमों से खेल रहे हैं। अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो उन्होंने तो खैर उनका स्टैंड था, क्योंकि उनको हिंदी बेल्ट से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, और भगवान राम की चूँकि रामानंद संप्रदाय के जो ज़्यादातर लोग हैं वो सब इसी बेल्ट में निवास करते हैं, तो उन्होंने तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने तो पहले ही अपना जो बयान था उसको साफ शब्दों में कह दिया था कि हम इस पूरे के पूरे मामले में मतलब जो है भविष्य में ही फैसला करेंगे, हम अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। और मतलब उन्होंने तो एक तरीके से मना कर दिया कि चाहे वो वृंदा का रथ हो या चाहे वो सीताराम येचुरी हों, उन्होंने तो एक तरीके से मना ही कर दिया था। ये सभी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, और ये सभी जो है इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ही हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना हुआ है उस पर आगे वाला अगला जो चुनाव है वो लड़ा जाना है। और 2024 के चुनाव में कि कौन प्रधानमंत्री होगा, ये तो यही लोग तय करेंगे कि इसमें से किस चेहरे को जो है वो आगे लाते हैं और उसको जो है प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट करते हैं। फिलहाल राजनीति अभी मंदिर के इर्द गिर्द घूम रही है, चारों दिशाओं से शॉट खेले जा रहे हैं, हर बल्लेबाज जो है अपना अपना सिक्सर मारने की फिराक में है। अब आने वाले चुनाव में जो बीजेपी है, अब वो कांग्रेस के लोग ये जिस तरीके से उन्होंने बायकॉट किया कि आरएसएस और बीजेपी का एक प्री प्लान्ड एजेंडा है, और उसी के तहत मतलब जो है ये अपना मतलब जो है अपना काम कर रहे हैं। तो ये भी तो तय है कि अगर आप मंदिर के अगर उद्घाटन के मौके पर खड़े हो जाएंगे तो इतिहास बनते वक्त आपका भी तो रिकॉर्ड दर्ज होगा, और आपको भी तो इतिहास में जगह मिलेगी, और उसके बाद आप भी तो ज़िंदगी में कह सकते हैं कि हम भी वहाँ पर थे। जैसे कि मान लो आज इमरान मसूद ने खुद को भगवान राम को अपना मतलब जो है वंशज बताया है अपने को, और उन्होंने कहा है कि मतलब जो है राम हमारे भी आराध्य हैं। तो ये चीज़ें जैसे होती हैं, तो जब एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति और मुस्लिम समाज का, क्योंकि वो बड़े नेता भी हैं, सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, और उनका कद भी काफ़ी बड़ा है, सहारनपुर से वो रह चुके हैं एक दो बार। हालांकि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ भी बयान दिया हुआ है, वो 2014 के चुनाव के वक्त उनका बयान था, वो काफ़ी चर्चा में रहा था। बाद में हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी तो इमरान मसूद जी ने, लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें जो है हमेशा याद रखी जाती है। जब चुनाव का वक्त आता है तो जो भी दूसरा दल होता है सामने खड़ा, वो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और ऐन वक्त पर इस पर प्रहार करता है, और ऐन वक्त पर जो है वो चुनाव के वक्त ये जो फ़ोटोज़ हैं, ये जो बयान है, वो सब वायरल करके चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा सकती है। अब अगर मान लो कांग्रेस आला कमान ने न्योता ठुकराया है, तो निश्चित रूप से ये खबर अखबारों में छपी होगी नहीं, निश्चित रूप से ये खबर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर है, यूट्यूब पर है, और भी अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर पड़ी हुई है। तो जैसे ही चुनाव का वक्त नज़दीक आएगा तो निश्चित रूप से इन बयानों को जो है फिर एक बार फिर से इनको जो है जनता में प्रसारित किया जाएगा, और ये जो खबरें हैं उनको जनता में प्रसारित किया जाएगा, और ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से ये लोग, इनकी जो छवि है वो राम विरोधी है, और कैसे ये लोग राम के समर्थक हो सकते हैं, और इन्होंने किस तरीके से राम जी का कोर्ट से लेकर के ज़मीन से लेकर कोर्ट तक इन्होंने किस तरीके से विरोध किया हुआ है। उधर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जैसे प्रमोद कश्यप जी वगैरह, वो तो उन्होंने तो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मामले पर बागडोर संभाली रखी है, और उन्होंने इस फैसले को पूरी तरीके से नकार ही दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए, और कहीं न कहीं ये फैसला पार्टी को अ, एक तरीके से भस्मीभूत कर सकता है, और ऐसा संभव भी है, क्योंकि जैसे अगर हम पिछले चुनावों में देखें तो हर बड़े मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। अब 370 का मुद्दा अगर हुआ, उसके बाद में यूपी चुनाव वगैरह हुआ, तो आप सभी ने देखा ही है कि किस तरीके से भाजपा ने उस लहर में उसमें मतलब उसके पक्ष में अपनी लहर बनाई, और उसके बाद में राज्य स्तरीय चुनावों को अपने पक्ष में किया। यूपी चुनाव के वक्त जो है वो जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा था, उसके बाद में फिर किसान आंदोलन को ऐन वक्त पर मोदी जी ने वो फैसला बदला, और उसके बाद में किसान आंदोलन को जो है वो मतलब वापस हो गया, और अंततः फिर उसके बाद में यूपी चुनाव जो ये इस तरीके के चुनाव थे उसमें भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। तो पार्टी कांग्रेस क्यों इस तरीके के मौक़ों से चूक रही है, ये तो वही जाने। फिलहाल आज इमरान मसूद का जो बयान है वो काफ़ी सुखद है, और ये कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाता है, और इससे कहीं न कहीं एक भाईचारे की जो नींव है वो मजबूत हो सकती है, और ऐसे अगर बयान दिए जाएँ
और लोग इसी तरीके से प्यार बढ़ाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि समाज एकजुटता का संदेश देने के साथ ही एकजुट मंच पर चल भी सकता है। तो साथियों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके बाय।